नमस्कार दोस्तों। आइए अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेबर लॉ का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे। एलएलबी के बीए एलएलबी में 3 इयर्स एलएलबी में आपका जुडिशरी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है? ठीक है। इट मीन्स, इसका डिफिनीशन की बात करते हैं। इट मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टेम्पोरली और परमानेंटली, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशन मेनली बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर इम्पोजिंग टर्म्स एंड कंडीशन कंडक्ट ऑफ एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में एक टेम्पोररी या ऐसा परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एम्प्लॉई और एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में इस तरह की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती है उसको इम्पोज करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसके रिलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन कहलाता है। आइए अगला, मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन। इसका मेंबर जो है क्या क्वालिफिकेशन रखता है, किसको सिलेक्ट किया जाता है। अंडर सेक्शन 25 में बोला गया है दैट एनी पर्सन कैन ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन दैट प्रोवाइडेड ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। जो भी 18 साल का पर्सन हो जाता है उसे ये मेंबरशिप, यूनियन का मेंबरशिप दिया जा सकता है। ठीक है, ये लेकिन 18 साल मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 25 याद रखना। केसला एक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में भी मतलब इसको मेंशन करना है वैसे तो। ठीक है, लेकिन जो है क्योंकि इसमें मेंबरशिप की बात आ गई इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है इस केसला का, कि डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केसला है। अगर छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ये 2004 का केस है। ठीक है, बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन वर्सेस सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 245। ठीक है, 2004 में क्या हुआ था, बोकाजन सीमेंट कारपोरेशन जो एम्प्लॉइज थे, यूनियन था उनका, बनाम सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों में आपस में ये जो है डिस्प्यूट था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया था कि नौकरी छूटने पर, ठीक है, यूनियन का कैंडिडेचर तुरंत समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तुरंत समाप्त नहीं, उसमें मेंशन ही नहीं है ट्रेड यूनियन में कि जो है उसका एंडिंग का क्या प्रोविजन है, उसमें समाप्ति का कोई प्राविधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह तय किया इस मामले में कि अगर ट्रेड यूनियन के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, नौकरी छूटने के बाद अगर सदस्यता की अपने आप ऑटोमेटिक कोई समाप्ति का कोई प्राविधान नहीं है तो कर्मचारी जो होगा, जो एम्प्लॉई होगा, यूनियन का सदस्य बना रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम मामला था, एक सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन में भी एक मामला आया था इसी तरह से। ठीक है, और जहां यह कहा गया था कि सेक्शन 6 में सब सेक्शन ई, ठीक है, केवल सदस्यता के प्रवेश का प्रावधान करता है। ठीक है, केवल उसमें न कि समाप्ति का, उसमें ये लिखा ही नहीं है कि एंडिंग कहाँ होगी, कब होगी, ट्रेड यूनियन का मेंबर की पोजीशन कब खत्म की जाएगी। अगर तुरंत जॉब छोड़ने के या जॉब जाने के तुरंत बाद वो जो है ट्रेड यूनियन से हट नहीं सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग है अपना, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अथॉरिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, मतलब अयोग्यता कैसे करार दिया जाएगा इसमें ट्रेड यूनियन के अथॉरिटीज को। इफ ही हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, जैसे कि हम लोग पहले इसकी मेंबरशिप में डिस्कस किए थे कि 18 साल का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर 18 साल से नीचे है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑफिस बियरर मस्ट बी मेजर, ठीक है, इफ ही हैज बीन पनिश्ड विद द इम्परिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस रिलेटेड टू मोरल एप्टीट्यूड एंड 5 years हैव नॉट पास। अगर
उसके मोरल एटीट्यूड को रिलेट करते हुए कोई भी ऑफेंस अगर किया हुआ है, अगर उस ऑफेंस में आपको इम्प्रिसमेंट कर दिया है, ठीक है, मेजर ऑफिस बियरर के थ्रू, जो अभी ऑफिस का अधिकारी है उसके थ्रू आपको इम्प्रिसमेंट दिया गया है, ऑफेंस माना गया है और 5 साल बीता नहीं है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है। अगला, कैन एन आउटसाइडर बी एन ऑफिस बियरर? क्या बाहरी लोग भी ऑफिस बियरर हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट एनी आउटसाइडर। एक्ट जो है किसी पे प्रतिबंध नहीं लगाता है। सेक्शन 22 पुट्स द रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर है बट प्रोहिबिट नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 में मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है, डिसक्वालिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, सर्टिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है। एक एक शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अलग से। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4, इसमें देखिए, ट्रेड यूनियन कंसिस्ट ऑफ 7 और मोर मेंबर्स में प्रेजेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, उसमें 7 या 7 से अधिक मेंबर प्रेजेंट होने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। ठीक है, 7 या 7 से अधिक मेंबर होंगे उस एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रेशन में, तभी जो है ये मान्य होगा, एप्लीकेशन वैलिड होगा। और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ एप्लीकेंट, ऑक्यूपेशंस एंड देयर एड्रेस। जो मेंबर होगा उसका नाम क्लियर होना चाहिए, जो एप्लीकेंट होगा उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो एड्रेस क्या है उसका। ठीक है। अगला, द टाइटल ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ यूनियन, देयर नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ पे क्या है, ऑफिस बियरर का टाइटल, उसका यूनियन, उसका नेम, उसका एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये भी जरूरी है एप्लीकेशन के लिए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है, रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी उससे रजिस्ट्रार संतुष्ट होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट से संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अंडर दिस एक्ट विल रजिस्टर द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। इसी एक्ट में उसका ट्रेड यूनियन का नाम जो है रजिस्टर किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में सर्टिफिकेशन का जिक्र किया गया है। इसमें एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का इशू किया जाता है जो कि आपके प्रूफ के लिए, ट्रेड यूनियन प्रूफ के लिए एक वैलिड माना जाता है। सेक्शन 8 विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट। द रजिस्ट्रेशन विल होल्ड गुड अनलेस इट इज कैंसिल्ड। जब तक ये कैंसिल नहीं होता तब तक ये अच्छा माना जाता है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन क्या है, सेक्शन 10 में है, सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है। पहला पॉइंट है, व्हेन एप्लीकेशन हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर कैंसिल्ड। अगर मान लो कि खुद से कोई मेंबर ट्रेड यूनियन का अपना एप्लीकेशन कैंसिल कराना चाहता है तो अपने ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। व्हेन द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली, मान लो आपने डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी आपने मिस्टेक करी है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वर्क किया है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक है, तो वो फ्रॉडुलेंटली मान करके जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। द ट्रेड यूनियन हैज सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, अब जो है यहीं पे हमारा जो है वीडियोस खत्म होता है। ठीक है, अच्छा, अब 2 पॉइंट और बच रहे हैं, सॉरी, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट। ट्रेड यूनियन हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन। अगर मान लो कोई प्रोविजन को वायलेट करता है ट्रेड यूनियन, तब भी इसको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। 5th पॉइंट है, द ट्रेड यूनियन हैज फेल्ड टू अमेंड इट्स रूल बीइंग एडवाइज्ड। ठीक है, इसमें ट्रेड यूनियन जो है इसके अमेंडमेंट को फेल कर देता है, इसको मतलब मानता नहीं है, इसके रूल जब तक आगे इंप्रूवमेंट ना हो। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसका केस लॉ डाल के आइए, आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलने की गारंटी देता हूं मैं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप जो है जिस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, उसी तरह से आप लोग भी फॉलो कीजिए। ठीक है, इस चीज को आप मान के चलिए कि आपका नंबर कहीं नहीं गया, बहुत ही बढ़िया नंबर आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।